नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी और एक बार फिर हाजिर हूं एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 23 सितंबर 2024 सोमवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। जयपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। राजनाथ सिंह सीकर रोड स्थित भवानी निकेतन स्कूल के कैंपस में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर सैनिक स्कूल का उद्घाटन करने आए हुए थे। कार्यक्रम के बाद वे एयरपोर्ट के लिए रवाना हो रहे थे और इसी दौरान एक छात्र सुरक्षा का घेरा तोड़कर उनके पास पहुंच गया। सुरक्षा कर्मियों ने छात्र को उठाकर बाहर की ओर धकेल दिया। हालांकि राजनाथ सिंह ने छात्र को अपने पास बुलाया और उसकी बात सुनी। छात्र हर्ष भारद्वाज ने कहा कि वे 10वीं क्लास में पढ़ता है और जयपुर में अकेला रहता है। उसकी मम्मी झालावाड़ में सरकारी टीचर है, उनका ट्रांसफर यहाँ नहीं हो रहा है। राजस्थान में बारिश का दौर थमने के बाद अब पारा फिर से चढ़ने लगा है। रविवार को पश्चिमी राजस्थान के जिलों में दिन का तापमान अधिकतम 40 डिग्री सेल्सियस के नजदीक आ गया। जैसलमेर, गंगानगर, बीकानेर में दिन में गर्मी ने लोगों को परेशान किया हुआ है। पूरे प्रदेश में केवल उदयपुर ही ऐसा शहर है जहां दोपहर के बाद हल्की बारिश हुई और अब राज्य में बारिश का दौर थम गया है। मानसून की विदाई आज या कल से शुरू हो सकती है। 26 सितंबर को 6 जिलों में एक बार फिर हल्की बारिश का दौर आएगा। अब तक प्रदेश में 57 से ज्यादा रूरू बारिश रिकॉर्ड हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर की रिपोर्ट देखें तो पिछले 24 घंटे के दौरान सबसे ज्यादा गर्मी जैसलमेर में रही, जहां दिन का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। यहां सुबह से आसमान साफ रहने से धूप तेज रही और देर शाम तक गर्मी रही। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का राहुल गांधी के खिलाफ बयानबाजी का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में है। जयपुर में आज कांग्रेस नेताओं ने केंद्रीय मंत्री बिट्टू को काले झंडे दिखाए और इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता मौजूद रहा और प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। बता दें कि केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू सोमवार को 57वीं अंतर रेलवे निशानेबाजी प्रतियोगिता का उद्घाटन करने जयपुर पहुंचे हैं। दरअसल केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कुछ दिन पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी को आतंकवादी कहा था। इसके बाद देश भर में कांग्रेस नेताओं द्वारा इस बयान का विरोध किया जा रहा है। राजस्थान के जैसलमेर में एक पेड़ मां के नाम थीम पर प्रादेशिक सेना की 128वीं पैदल वाहिनी के तत्वाधान में 1 घंटे में 5,19,000 पौधे लगाकर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड दर्ज किया गया। सीमा प्रशासन, सेना, सीमा सुरक्षा बल, वायुसेना, पंचायत, वन विभाग व नगर परिषद के सहयोग से यह अभियान 7 अलग अलग स्थानों पर एक साथ आयोजित किया गया, जो कि सामुदायिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के लिए एकजुट प्रयास को दर्शाता है। यह अभियान मुख्य कार्यक्रम जैसलमेर मिलिट्री स्टेशन एवं न्यू लिंक रोड, रानीसर सहित अन्य 4 स्थानों पर आयोजित हुआ है। सोशल मीडिया पर एक टिप्पणी से आहत होकर विधायक जयदीप बिहानी के समर्थकों द्वारा डॉक्टर श्याम सुंदर अरोड़ा पर हमले के मुकदमे की जांच के लिए सीआईडी सीबी का दल आज श्रीगंगानगर पहुंचा। जांच दल विधायक निवास के निकट घटनास्थल के निकट पहुंचा और आसपास के दुकानदारों से बयान लेने का प्रयास किया। सीआईडी सीबी का दल जांच अधिकारी एएसपी अंजुम कयाल के नेतृत्व में जांच कर रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जांच अधिकारी ने घटनास्थल के निकट आसपास के दुकानदारों से कुछ कागजातों पर हस्ताक्षर करवाने का प्रयास किया। इसे लेकर जांच अधिकारी व दुकानदारों के बीच बहस हो गई। दुकानदारों ने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया और इधर जांच अधिकारी एएसपी अंजुम कयाल ने बताया कि दुकानदारों से किसी प्रकार की बहस नहीं हुई, वह अपना अनुसंधान कर रही है। गुजरात की रिया सिंघा मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 की विजेता बन गई हैं। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का ग्रैंड फिनाले रविवार को राजस्थान के जयपुर में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में देश भर से चुनी गई 51 फाइनलिस्ट ने एक से बढ़कर एक जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। 51 में से पहले 2 राउंड के टॉप 20 फाइनलिस्ट चुनी गई और दिल्ली की प्रांजल प्रिया को हराकर गुजरात की रिया सिंघा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब अपने नाम किया। मिस यूनिवर्स इंडिया 2015 में बॉलीवुड स्टार उर्वशी रौतेला ने रिया सिंघा को मिस यूनिवर्स इंडिया का ताज पहनाया। राजस्थान के राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े सोमवार को राजा पार्क स्थित श्री गोपाल मंदिर पहुंचे और उन्होंने वहां श्री चक्रधर प्रभु व भगवान श्री गोविंद प्रभु जी महाराज की पूजा अर्चना करके उनसे राष्ट्र और राज्य की खुशहाली की कामना की। बागड़े ने कहा कि चक्रधर स्वामी और गोविंद प्रभु जी महाराज के अवतार उत्सव पर उनकी दी हुई शिक्षाओं से हमें प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि संतों के जीवन आदर्श जीवन जीने की सीख देते हैं। श्री चक्रधर स्वामी जी और गोविंद प्रभु जी महाराज ने समाज में फैली कुरीतियों को दूर करके रूढ़ियों के बंधन से मुक्त किया है। सर्वज्ञ चक्रधर स्वामी जी के जीवन और आदर्शों की चर्चा करते हुए राज्यपाल श्री बागड़े ने कहा कि वे वैष्णववाद परंपरा के प्रमुख प्रतिपादक ही नहीं थे, बल्कि जाति और भेदभाव से परे उन्होंने मानवता के धर्म को प्राथमिकता दी। उन्होंने कहा कि चक्रधर स्वामी ने महानुभाव पंथ की स्थापना की और इसके जरिए समाज के सभी वर्गों को जोड़ने का कार्य किया।
जोधपुर में साइबर ठगों ने महिला डॉक्टर को डिजिटल अरेस्ट करके 6 लाख रुपए ठग ली। ठगों ने पुलिस की वर्दी पहन रखी थी, खुद को मुंबई क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर कहा कि आपके आधार कार्ड से लिंक करके एक खाता मुंबई की कैनरा बैंक में चल रहा है। उस खाते में अवैध गतिविधियों के लिए रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है और इसको लेकर उन्हें डिजिटल अरेस्ट किया गया है। उन्हें सभी डॉक्यूमेंट और बैंकों के बारे में ऑनलाइन जाँच की जाएगी। ठगों ने महिला डॉक्टर को 24 घंटे तक वीडियो कॉल पर डिजिटल अरेस्ट रखा और उसके खाते से 6 लाख रुपए ट्रांसफर करवा लिए। ठग उसके खाते से दूसरी बारी में 6 लाख रुपए ट्रांजैक्शन करवाने लगे, तब डॉक्टर को अपने साथ हो रही ठगी का पता चला। इसके बाद उसने कुड़ी भक्तासनी पुलिस को घटनाक्रम की जानकारी दी। आम आदमी पार्टी ने सोमवार को कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की ओर से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत से पूछे गए सवालों का अभी तक जवाब नहीं आया है। आपके वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आज यहां संवाददाताओं से कहा कि अपने आप को देशभक्त और राष्ट्रवादी कहने वाली संस्था आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत से श्री केजरीवाल ने केवल 5 सवाल पूछे और ये सवाल सिद्धांतों, वसूलों और सच्चाई से जुड़े हुए हैं। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जैसे सच्चे नेता हैं जो मुख्यमंत्री की कुर्सी 2-2 बार छोड़कर वसूलों और सच्चाई की लड़ाई लड़ते हैं, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो 75 साल में भी अपनी कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते हैं। श्री केजरीवाल के 5 सवालों का जवाब मोहन भागवत और भाजपा को देना चाहिए। बाड़मेर जिला कलेक्टर टीना डाबी की नमो बाड़मेर अभिनव पहल की शुरुआत सोमवार को भामाशाह तनसिंह चौहान मार्ग से की गई। शास्त्री नगर ब्रिज से जिला कलेक्टर की अगुवाई में श्रमदान किया गया। टीना डाबी ने घरों के बाहर खड़ी महिलाओं से कहा कि बाड़मेर को स्वच्छ रखने की जितनी जिम्मेदारी मेरी है उतनी आपकी भी है। ऐसा नहीं है कि कल वापस कचरा डाल दो, वहीं आपके सामने पार्क भी डेवलप होगा और अब कचरा नहीं फेंकना है। महिलाओं से पूछा कि आप साफ सफाई रखोगे, तब महिलाओं ने कहा कि अब रखेंगे और वहीं भामाशाह जोगेंद्र सिंह चौहान की प्रशंसा की, कहा कि उनकी ओर से 24 घंटे में रोड को डेवलप करके रिकॉर्ड बनाएंगे। त्योहारी सीजन में लोगों को राष्ट्र की विभिन्न योजनाओं में आवासीय, व्यावसायिक तथा आवासीय मई व्यावसायिक प्लॉट खरीदने का मौका मिलेगा। इसके लिए अमानत राशि आज 23 सितंबर से जमा करवाई जा सकेगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी है और इसीलिए हरियाणा में होने वाली 2 रैलियों को आज भी संबोधित नहीं करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष के कार्यकाल के सूत्रों के अनुसार श्री खड़गे को सोमवार को हरियाणा में 2 चुनावी रैलियों को संबोधित करना था, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी मामूली दिक्कतों के कारण उन्हें रैली में नहीं ले जाने और आराम करने की सलाह दी गई है। उदयपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर स्थित मावली कस्बे में आज बाजार बंद रही। बड़ी संख्या में सर्व समाज की अपील पर लोग इकट्ठा हुए और कस्बे में मदरसे के लिए आवंटित जमीन को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। बंद को देखते हुए एहतियात को लेकर वहां भारी पुलिस बल तैनात किया गया और वहीं ज्ञापन सौंपने से पहले मावली में सड़क पर लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। मावली पहुंचे चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जन भावनाओं को देखते हुए जहां आवश्यकता नहीं है, वहां आज हजारों की संख्या में जन समूह इस बात के लिए आया है कि यह जमीन निरस्त हो। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार है, सनातनी सरकार है और ऐसा कोई काम नहीं होगा जहां आगामी दिनों में कोई इस प्रकार की स्थितियां पैदा हो। राजस्थान में ओपीएस के स्थायित्व और यूपीएससी के खिलाफ राष्ट्रीय शिक्षक समिति की समीक्षा सहित ज्वलंत मुद्दों को लेकर जयपुर में राजस्थान शिक्षक संघ के तत्वाधान में कार्यशाला का आयोजन सिविल लाइन फाटक के पास तारक भवन में संपन्न हुआ। इस कार्यशाला में शिक्षक संघ, प्रगतिशील नर्सेस और संघ सहित अनेक संगठनों ने भाग लिया। कार्यशाला में उद्घाटन भाषण देते हुए राजस्थान शिक्षक संघ के प्रदेशाध्यक्ष महावीर सिहाग ने आह्वान किया कि ओपीएस के स्थायित्व के लिए यूपीएस का विरोध, सार्वजनिक शिक्षा को बचाने के लिए एनईपी की पुनः समीक्षा, संविदा भर्ती की प्रथा समाप्त करके गैर शिक्षक कार्यों से मुक्त करने और शिक्षकों के लिए स्थायी स्थानांतरण नीति लागू करके अविलंब 3rd ग्रेड के ट्रांसफर शुरू करने के लिए सजग और साझा मंच बनाकर संघर्ष की धार तेज करें। सीकर के नानी बिहड़ का गंदा पानी भडाडर गांव की तरफ बढ़ता जा रहा है और इस पानी निकासी की मांग को लेकर आज ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने पानी निकासी की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। ग्रामीणों का कहना है कि यदि 2 दिन में समाधान नहीं होता है तो मजबूरन उन्हें हाईवे पर मिट्टी डालकर पानी को रोकना होगा। स्थानीय निवासी महेश सहित अन्य लोगों का कहना है कि सीकर शहर का सीवरेज सहित संपूर्ण गंदा पानी नई बिहड़ से जयपुर बीकानेर बाईपास पर होते हुए भडाडर गांव तक पहुंच गया है, जिसके चलते हाईवे से गुजरने वाले लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।